हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे जहां पे एरिया वेक्टर्स की बात की गई है। हमारे पास दो ट्रायंगल्स है। सपोज हमारे पास दो ट्रायंगल्स है, इसके डायमेंशंस है 4 3 5 4 3 5 और हमारे पास करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर्स आ रहा है वो A1 एंड A2 है फॉर ट्रायंगल सेम। ओके, PQR के लिए A1 वेक्टर इज व्हाट? एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR। A2 वेक्टर इज एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR। तो हमसे क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है कि क्या A1 वेक्टर, ठीक है, क्या A1 वेक्टर A2 वेक्टर के बराबर है, हाँ या ना? है ना, A1 वेक्टर क्या A2 वेक्टर के बराबर है? इसको आप लोग एक मिनट वीडियो पॉज करके सोचिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा बेसिकली हम लोग फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि A1 वेक्टर क्या होता है, दैट इज एरिया वेक्टर होता है। तो उसका एरिया इनटू, दैट्स इट, ठीक है, ये हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर हम लोग उसको सम करें, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हाफ बेस हो जाएगा 3 इनटू हाइट हो जाएगा 4, दैट इज 4 से 12/2, 6 स्क्वायर यूनिट्स इज कमिंग फॉर A1, है ना। उसी तरह से A2 क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा सेम, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, राइट ट्रायंगल है तो हाफ इनटू बेस 3 एज इट इज रहेगा, 4 एज इट इज रहेगा, यानी 6 स्क्वायर यूनिट्स, यानी इसका मैग्नीट्यूड से हमारा इसका मतलब A1 इज इक्वल टू A2 है ना। करेक्ट? रॉन्ग, A1 इज इक्वल टू A2 नहीं होगा, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी 6 स्क्वायर यूनिट्स। और अब उसको आपको डायरेक्शन देखना होगा। तो A1 क्या है? ट्रायंगल PQR का डायरेक्शन, यानी P से Q से R की तरफ, यानी इधर से इधर से इधर, P से Q से R, यानी इधर आ रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। करेक्ट? तो ये आएगा CCW। तो इसका अगर बेसिकली आप देखें तो x क्रॉस y, यानी हम लोग का जो z एक्सिस बन रहा है वो क्या है? ऑब्वियसली फ्रॉम अबव द प्लेन है, यानी पॉइंटिंग टुवर्ड्स अस है, यानी जो k कैप इसका आ जाएगा z एक्सिस। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर यूनिट्स आएगा k कैप के साथ। लेकिन जो हमारे पास A2 वेक्टर है वो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इट इज 6 स्क्वायर यूनिट्स एज इट इज। बट PQR इसके लिए इज कंप्लीटली डिफरेंट, दैट इज फ्रॉम हेयर टू हेयर, यानी इसका जो PQR है वो होगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज दैट इज ऑपोजिट टू k कैप, दैट इज इनटू द प्लेन, दैट इज माइनस k कैप इज द डायरेक्शन कमिंग, दैट इज माइनस k कैप। तो हमारे पास A1 वेक्टर आ गया कितना? 6 k कैप, और A2 वेक्टर आ गया माइनस 6 कैप k कैप, है ना। बाय द वे इनका मैग्नीट्यूड एकदम सेम है, 6 स्क्वायर यूनिट्स, PQR एवरीथिंग इज सेम। आप देखिए 4 5 3 इसके डायमेंशंस है, बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूस, लेकिन तब भी इनका वेक्टर्स A1 और A2 सिर्फ एक लेटर बदलने से हो जा रहा है चेंज, ठीक है। सो आई थिंक दैट आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ गया गाइस, दैट इज व्हाई दीस टू वेक्टर्स आर नॉट द सेम।